एस की कहानियाँ, कहानियों का एक प्यारा खजाना। सुबह का समय, मक्खनपुर गांव। भीम सिंह तबेले में एक गंदे कपड़े धोने वाले टब से पानी निकालकर दूध के ड्रम में मिला रहा है। भीम सिंह के चेहरे पर लालच वाली हंसी है। रामू नौकर पास में उदास खड़ा है। दूध है थोड़ा, पानी है ज्यादा, आज तो नोट कमाऊंगा, ये है मेरा वादा। मालिक, भगवान से तो डरो। कल आपने नाले का पानी मिला दिया था, आज तालाब का। लोग बीमार पड़ जाएंगे। अरे ओ हरिश्चंद्र की औलाद, चुप कर। तुझे पता है शहर में जमीन कितनी महंगी है? मुझे कोठी लेनी है, कोठी। और सुन, इस बार पानी कम लग रहा है, वो कपड़े धोने वाला टब भी ले आ, उसका पानी भी डाल देते हैं। लेकिन मालिक, वो तो साबुन का पानी है। तो क्या हुआ? लोगों को लगेगा दूध में झाग ज्यादा है। लोग खुश, मैं खुश। गुलजार पहलवान, बड़ी बॉडी पतली टांगे, दुकान पर आता है। वो डंबल उठाने की कोशिश कर रहा है पर उठा नहीं पा रहा। भीम सिंह चुपके से दूध में सफेद पेंट की एक बूंद मिला देता है। ओ भीम, तेरे दूध में दम नहीं रहा यार। मैं 10 किलो का डंबल नहीं उठा पा रहा। कहीं तो पानी तो नहीं मिला रहा। अरे पहलवान जी, कैसी बातें करते हो? मेरा दूध पीकर तो चूहा भी बिल्ली को पछाड़ दे। शायद आपकी कसरत में कमी है। रुकिए, आज आपको स्पेशल मलाई वाला दूध देता हूँ। ये लो, गाढ़ा दूध, पीते ही बाहुबली बन जाओगे। बाहुबली तो पता नहीं, पर आज ये भागम भाग बली जरूर बन जाएगा। एक बूढ़ी दादी कांपते हाथों से लाठी टेकते हुए आती है। उसके कपड़े फटे हैं। भीम उसे वही साबुन वाला दूध दे देता है। रामू ले देखकर बहुत दुखी होता है। बेटा भीम, ओ बेटा भीम। क्या है बुढ़िया, उधार नहीं मिलेगा आज? उधार नहीं मांग रही बेटा, ये देख 50 रुपए हैं। मैंने 2 महीने में जमा किए हैं। मेरा छोटा पोता बंटी अस्पताल में है। डॉक्टर ने कहा है अगर उसे शुद्ध दूध नहीं मिला तो वो ठीक नहीं हो पाएगा। मेरे पोते के इलाज का सवाल है। अरे राम राम दादी, तुमने मुझे क्या कसाई समझ रखा है? मैं इंसान हूँ। रामू, दादी के लिए सबसे स्पेशल मेरी अपनी भैंस काली का दूध निकाल कर ला। जी मालिक। ले दादी, ज्यादा फिक्र मत करे। जुग जुग जियो बेटा। बुढ़िया को 50 रुपए में शुद्ध दूध चाहिए। इतने में तो मेरी भैंस का चारा भी नहीं आता। रामू कोने में बैठकर रो रहा है। हे भगवान, मैं कैसा नौकर हूँ। मेरी आंखों के सामने मालिक ने उस बीमार बच्चे के लिए जहर दे दिया। अगर उस बच्चे को कुछ हो गया तो पाप मुझे भी लगेगा। नहीं, अब और नहीं, मुझे डरना बंद करना होगा। आज या तो मालिक सुधरेगा या मैं नौकरी छोड़ दूंगा। रामू फिर गांव के वैद्य के पास जाता है जो इस समस्या का समाधान दे सके। वे गांव के समझदार व्यक्ति हैं। वैद्य काका, अब बर्दाश्त नहीं होता। आज मालिक ने हद कर दी। बीमारी बड़ी है तो इंजेक्शन भी बड़ा लगाना पड़ेगा। रामू, क्या भीम सिंह को अपनी जान से प्यार है? अरे काका, वो तो मक्खी भी चाय में गिर जाए तो चूस कर फेंकता है। अपनी जान तो उसे पैसे से भी प्यारी है। बस, तो फिर सुनो मेरा प्लान। मालिक अनर्थ हो गए। गजब हो गया, लुट गए। क्या हुआ? आसमान गिर गया क्या? इतना घबरा क्यों रहे हो? आखिर हुआ क्या है? उससे भी बुरा मालिक, आपने अभी जो दूध पिया था वो
काली भैंस का था ना? हाँ तो मालिक, काली भैंस ने गलती से जहर कटीली घास खा ली थी। वो भैंस अभी अभी तड़प तड़प कर मर गई। उसका पूरा दूध जहर बन गया है। क्या? हाँ रामू, मुझे कुछ हो रहा है। मेरे पेट में चूहे नहीं मगरमच्छ दौड़ रहे हैं। मेरा सिर घूम रहा है। बचाओ, बचाओ। मालिक, मैं भी वैद्य जी को बुला के लाता हूँ। ये जहर अकेले से नहीं जाएगा। गांव के वैद्य ही कुछ कर सकते हैं। रामू, जल्दी कर। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। अगर देर हुई तो अनर्थ हो गया। जहर अब पेट में नहीं, नस नस में फैल चुका है। एक पल भी जाया हुआ तो जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। भीम सिंह की नजर धुंधली हो रही है। उसे सामने खड़ी भैंस यमराज के रूप में दिख रही है। भैंस ने मुकुट पहना है। भीम सिंह, मैं तुझे लेने आया हूँ। तूने दूध में बहुत पानी मिलाया है। अब मैं तुझे तेल की कड़ाही में तलूंगा। नहीं, नहीं भैंस माता, मुझे मत तलो। रामू, बचाओ। ये भैंस मुझे यमलोक ले जा रही है। मालिक, जल्दी करो, वरना यमराज जी का भैंसा खड़ा है। आपको यमलोक ले जाकर ही मानेंगे। मालिक, जल्दी पैसे बांटो, जल्दी। भीम सिंह, अगर बचना है तो जितना पैसा बेईमानी से कमाया है वो जल्द से जल्द वापस करो, वरना यहीं तुम्हारा खेल खत्म हुआ समझो। भीम सिंह पागलों की तरह दौड़ रहा है। वो पहलवान और दादी को पैसे वापस कर रहा है, लेकिन कंजूसी के कारण नोट छोड़ते वक्त रो रहा है। दादी, ओ दादी, ये ले तेरे 50 रुपए। नहीं, ये ले 5000 रुपए। और तेरे पोते का इलाज मैं कराऊंगा। बस मुझे माफ कर दे। ये ले भाई पहलवान, यमराज खड़े हैं, वरना मैं चवन्नी ना देता। और मुझे माफ कर दे, मेरी जान बच जाएगी। वैद्य जी, सब बांट दिया। मेरी तिजोरी खाली हो गई। अब काढ़ा पिला दो। वैद्य जी मुस्कुराते हैं। पीछे से काली भैंस रंभाते हुए आती है। भीम सिंह को सब समझ आता है। वो सुधर जाता है। भीम सिंह, अब अपनी आंखें खोलो। कैसा लग रहा है? अरे, पेट दर्द गायब, चक्कर भी बंद। आपका काढ़ा तो जादुई है वैद्य जी। सामने आते ही असर कर गया। लाइए पी लो। पीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहर तो था ही नहीं। क्या? लेकिन रामू ने तो कहा था भैंस मर गई। काली, तू जिंदा है? मालिक, भैंस तो जिंदा थी, लेकिन आपका जमीर मर गया था। उसे जिंदा करने के लिए ये नाटक करना पड़ा। भीम बेटा, भगवान तुझे लंबी उम्र दे। तेरे पैसे से मेरे पोते का ऑपरेशन हो जाएगा। रामू, तूने सही किया। तिजोरी खाली हो गई, लेकिन आज दिल भरा भरा लग रहा है। आज से नो पानी, ओनली शुद्ध दूध। बेईमानी का मेवा बीमारी के सिवा कुछ नहीं देता।